तीतुस प्राचीन और उन्हें क्या सिखाना चाहिए। इसमें हम देखेंगे मतभेदों के बावजूद मिलकर काम करना, ईश्वरीयता, प्राचीनों की योग्यताएं, साफ सुथरा सत्य ज्ञान, अंत में उत्साह बढ़ाने वाले वचन। तीतुस की लिखी पत्री का विषय भी कलीसिया और उसके प्राचीन है। ये तीनों पत्रियां पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और तीतुस कलीसिया और उसकी अगुवाई के बारे में है। पौलुस सबसे पहले कलीसिया में एक सही क्रम और अनुशासन स्थापित करना चाहता है। अध्याय 1 में वह ईश्वरीय भक्ति से पूर्ण ऐसे प्राचीन नियुक्त करना चाहता है जो कलीसिया की अगुवाई कर सके और विद्रोही लोगों को शांत कर सके। अध्याय 2 में वह खरे सिद्धांतों की बात करता है और अध्याय 3 में भले काम करने के बारे में बात करता है। मतभेदों के बावजूद साथ मिलकर काम करना। पौलुस के साथ काम करने वाले कुछ लोग जैसे तीतुस यहूदी नहीं थे। पौलुस स्वयं एक कट्टर यहूदी था, फरीसियों का फरीसी। लेकिन उसके साथ लगातार यात्राएं करने वाला उसका साथी एक लूका नाम का यूनानी डॉक्टर था, जिसने लूका रहित सुसमाचार और प्रेरितों के काम की पुस्तकें लिखी है। एक अन्य व्यक्ति जिसके साथ पौलुस ने नजदीकी से काम किया वह तीमुथियुस था। उसके पिता के यूनानी होने की वजह से वह अर्ध यूनानी था। तीतुस भी यूनानी था। इस तरह अलग अलग समुदायों के ये चारों लोग पौलुस, तीमुथियुस, तीतुस और लूका नई वाचा के सुसमाचार के एक जीवंत उदाहरण थे, जिसमें विभिन्न जातियों समुदायों के लोग एक होकर काम कर सकते थे। अगर आप सिर्फ अपनी ही संस्कृति और जाति के लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो आपकी मसीहत में कुछ खराबी है। अगर आप एक मलयाली हैं और आप सिर्फ मलयाली लोगों के साथ ही काम कर सकते हैं तो आपने सुसमाचार को नहीं समझा है। सुसमाचार ने पौलुस को भिन्न भाषाओं और भिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करने योग्य बनाया। अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह का शिष्य है तो चाहे वो चीनी, अफ्रीकी, रूसी, दक्षिण अमेरिका वासी या उत्तरी अमेरिका वासी हो, अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी हो, हमें हर एक देश, जाति और मनोवृत्ति वाले व्यक्ति के साथ काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मनोभाव और देश, जाति सब अलग हो सकते हैं, लेकिन वे फिर भी निकट सहकर्मी हो सकते हैं। हमें अपने पंथ और जात के संकीर्ण सोच में से बाहर निकलने की जरूरत है, जिसमें हम सिर्फ अपने देश, समाज और मनोभाव के लोगों के साथ ही सुसंगत होते हैं। हमें मसीह की देह में सब लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों की कुछ खास आदतें और तौर तरीके होते हैं, लेकिन मसीह में आने के बाद वे अपनी उन आदतों और तौर तरीकों से छुटकारा पा सकते हैं। जब तीतुस क्रीत में था तब पौलुस ने उससे कहा कि क्रीत के किसी धार्मिक प्रचारक ने कहा है, क्रीतवासी झूठे, हिंसक पशु समान, आलसी और पेटू होते हैं। 1:12। हो सकता है कि ये बात सही हो, लेकिन जब एक ऐसा क्रीतवासी मसीह के पास आ जाएगा और पवित्र आत्मा से भर जाएगा तो वो झूठा और दुष्ट नहीं रहेगा। वो एक हिंसक पशु समान व्यवहार नहीं करेगा, वो आलसी भी नहीं रहेगा और न ही फिर वो पेटू होगा। इसलिए हमें कभी जाति और समाज के अनुसार किसी व्यक्ति का न्याय नहीं करना चाहिए। अगर हम जाति या समाज के आधार पर किसी मसीह के प्रति पूर्वाग्रह रखेंगे तो हम आत्मिक तौर पर भरपूर नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर ने मुझे विभिन्न देशों और जातियों के लोगों, चीनी, अफ्रीकी, विभिन्न नस्लों के भारतीय, यूरोपीय और अमेरिकी आदि लोगों के साथ संगति करने द्वारा आत्मिक तौर पर बहुत समृद्ध किया है। मेरा हृदय हमेशा सभी जातियों और देशों में से परमेश्वर के लोगों के लिए खुला रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ईश्वरीयता किसी एक खास देश या जाति में नहीं पाई जाती। मैंने देखा है कुछ धनवान देशों के लोग बहुत अहंकारी होते हैं, लेकिन उन्हीं देशों के सच्चे विश्वासी
बहुत नम्र और दीन होते हैं। इसलिए क्रीतवासी झूठे हो सकते हैं, लेकिन क्रीत के मसीह झूठे नहीं होंगे। कुछ समाजों के पारिवारिक मूल्य बहुत खराब होते हैं, लेकिन उन समाजों के मसीह भी वैसे हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हमें एक समाज के अनुसार उसके मसीही लोगों का न्याय नहीं करना चाहिए। वह एक नई सृष्टि है। इस वजह से ही पौलुस को दूसरे समुदायों के लोगों को अपने सबसे नजदीकी सहकर्मी बनाने में कोई मुश्किल नहीं हुई थी। अगर आप ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो मसीह के देह में आपसे भिन्न है, तो आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के संपूर्ण उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। तब परमेश्वर आपको ये नहीं दिखाएगा कि आपके सहकर्मी कौन होने चाहिए, क्योंकि उसकी योजना में उसने आपके लिए किसी दूसरे देश के व्यक्ति या भारत के किसी दूसरे हिस्से के व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना तय किया होगा। लेकिन वह ये देखता है कि आप उसकी योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे अंदर ऐसे बहुत से गलत मनोभाव होते हैं, और इससे पहले कि हम मसीह की देह में कोई भेदभाव किए बिना दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो, उन मनोभावों का टूटना जरूरी होता है। अगर हम सिर्फ अपनी ही तरह के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं, तो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन नहीं करेगा। हम अपने सहकर्मी खुद ही चुनकर ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें हमारे साथ जोड़ा है, लेकिन ये सच नहीं होगा। हमने अपनी ही शारीरिक पसंद के अनुसार वो किया होगा। हमने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि उनका बौद्धिक स्तर हमारे जैसा था, हम एक ही समाज के थे, या हमारे मनोभाव एक समान थे। इस तरह का जुड़ना वैवाहिक संबंध के लिए तो सही हो सकता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं, तो हमें ऐसे हर एक व्यक्ति को अपने सहकर्मी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसका चुनाव परमेश्वर ने किया है। ईश्वरीय भक्ति। पौलुस अपनी पत्री का आरंभ ये कहते हुए करता है, मैं मसीह के दास के रूप में परमेश्वर के चुने हुओं के विश्वास और सत्य के ज्ञान के लिए लिख रहा हूँ, जो ईश्वरीय भक्ति के अनुसार है। एक हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि पौलुस जैसे जैसे उसके जीवन के अंत की तरफ बढ़ा, उसका ईश्वरीय भक्ति के जीवन पर जोर देना भी बढ़ता गया था। इन 3 अंतिम पत्रियों, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और तीतुस पर ध्यान दीजिए। इन पत्रियों में उसने अन्य भाषाओं में बोलने के बारे में कितनी बात की है? बिल्कुल नहीं। या शारीरिक चंगाई के बारे में कितनी बात की है? बिल्कुल नहीं। या आर्थिक संपन्नता के बारे में? बिल्कुल नहीं। यूहन्ना की उस पत्री पर विचार करें जो उसने अपने जीवन के अंत में लिखी। यूहन्ना ने अन्य भाषाओं में बोलने, शारीरिक चंगाई पाने या आर्थिक रूप में समृद्ध होने के बारे में कितनी बात की थी? बिल्कुल नहीं। ये प्रेरित जब अपने जीवन के अंत में पहुंचे, तो इन्होंने उन बातों पर जोर दिया जो प्राथमिक तौर पर जरूरी थी, उन गौण बातों पर नहीं जिन पर आज ज्यादातर मसीही जोर दे रहे हैं। यूहन्ना ने अपनी पत्री में किस विषय पर बात की? आज्ञा पालन और प्रेम। पौलुस ने अपनी अंतिम 3 पत्रियों में किस विषय पर बात की? ईश्वरीय भक्ति। 11 बार भक्ति का भेद, 1 तीमुथियुस 3:16। भक्ति की सामर्थ, 2 तीमुथियुस 3:5। सत्य का ज्ञान जो भक्ति के अनुसार है, तीतुस 1:1। पौलुस ने अपनी पिछली किसी भी पत्री में ईश्वरीय भक्ति इस शब्द का एक बार भी उपयोग नहीं किया है। एक परिपक्व प्रेरित की तरह पौलुस मानो अपने जीवन के अंत में ये कह रहा था, मैंने पहले बहुत सी बातों के बारे में बातें की है, प्रभु का लौटना, अन्य भाषाओं में बोलना, चंगाइयाँ, चिन्ह, चमत्कार आदि। लेकिन अब जबकि मैं अपने जीवन के अंत में पहुंच गया हूँ, तो मुझे ईश्वरीय भक्ति के एक पहली और बुनियादी बात होने पर जोर देना सब बातों से बढ़कर जरूरी नजर आ रहा है। अपने सेवकाई में जब हम ईश्वरीय भक्ति पर जोर देने वाले बन जाए, तो इससे हम ये जान सकते हैं
कि हम परिपक्व हो गए हैं। हमारे पास चाहे पवित्र आत्मा के सारे दान वरदान और भरपूर भौतिक संपन्नता हो, फिर भी हम ईश्वरीय भक्ति के बिना यीशु मसीह की कलीसिया का निर्माण नहीं कर सकते। हम पवित्र आत्मा के दान वरदानों के खिलाफ नहीं हैं। हमें उन सारे दान वरदानों की जरूरत है, लेकिन हमें पहले ईश्वरीय भक्ति के जीवन पर जोर देने की जरूरत है। मैं उस व्यक्ति की बात सुनूंगा जो एक ऐसा परिपक्व व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन में उस बात के महत्व को देख लिया होगा जिसे पौलुस और यूहन्ना ने अपने जीवन के अंत में देख लिया था, भक्ति पूर्ण ईश्वरीय जीवन। इसलिए आज जब आप प्रचारकों को बहुत सी अन्य बातों के बारे में प्रचार करते सुनते हैं, तो उनकी तुलना इन प्रेरितों से करें और आप ये जान लेंगे कि उनमें से वास्तव में कौन परिपक्व है। प्राचीनों की योग्यताएं। पौलुस तीतुस से कहता है कि उसने उसे क्रीत में इसलिए छोड़ा था कि वह सब बातों को सुधारे और प्रत्येक नगर में प्राचीन नियुक्त करे। 1:5। अपने जीवन के अंत में पौलुस को इस बात की भी चिंता थी कि हर एक कलीसिया की अगुवाई के लिए प्राचीन होने चाहिए। पवित्र आत्मा हर एक कलीसिया में हमेशा एक से ज्यादा प्राचीन नियुक्त करना चाहता है, लेकिन एक अकेला पास्टर कभी नहीं। पौलुस ने तीतुस को हर एक कलीसिया के लिए एक पास्टर नियुक्त करने के लिए नहीं कहा। हर एक कलीसिया की अगुवाई करने वाले कम से कम 2 अगुवे होने चाहिए ताकि कलीसिया की अगुवाई संतुलित रहे। एक व्यक्ति की अगुवाई कलीसिया को संतुलित नहीं रख सकती। पुरानी वाचा में हमेशा एक व्यक्ति द्वारा ही अगुवाई की जाती थी, एक महायाजक, एक राजा, एक नबी। लेकिन जैसे ही यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की, उसने अपने शिष्यों को 2-2 करके भेजा। ये मसीह की देह की सेवकाई की शुरुआत थी। पेंतेकुस्त के दिन के बाद से ये नए नियम की सेवकाई की विशिष्ट बातों में से एक बात होनी थी। कलीसिया के प्राचीन आत्मिक तौर पर मंडली के सबसे परिपक्व लोग होने चाहिए, और ये कोई जरूरी नहीं कि वे उम्र में सबसे बड़े हो। लेकिन हम आज क्या देखते हैं? बाइबल कॉलेजों में डिग्री लेकर आ जाने वाले जवान अपरिपक्व लोग कलीसियाओं के पास्टर बन जाते हैं। उनके कलीसियाओं में बैठे अनेक लोग उनसे कहीं बढ़कर परिपक्व हैं। ये मसीह की कलीसिया नहीं, बल्कि एक संस्था है। यीशु मसीह की कलीसिया में जो परमेश्वर को सबसे अच्छे तरह जानते हैं, वही सबसे अच्छे प्राचीन हो सकते हैं। परिपक्वता प्रचार करने की योग्यता यह दान वरदानों द्वारा तय नहीं की जाती। एक 15 साल का किशोर भी सुसमाचार का प्रचार कर सकता है, लेकिन परिपक्वता अनेक वर्षों तक विश्वास योग्य रहने द्वारा आती है। पहला अध्याय 6 से 9 में एक प्राचीन की योग्यताओं की सूची है। इनमें से कुछ योग्यताओं को हमने पहला तीमुथियुस में भी देखा था। एक प्राचीन का आसपास के क्षेत्र में अच्छा नाम होना चाहिए। वह एक पत्नी का पति होना चाहिए। उसके बच्चे जो उसके घर में है असंस्कृत या आज्ञा न मानने वाले नहीं, बल्कि प्रभु से प्रेम करने वाले होने चाहिए। अगर एक व्यक्ति अपने बच्चों को अपने वश में नहीं रख सकता, तो वह परमेश्वर की कलीसिया को वश में कैसे रख सकेगा? नई वाचा में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने बच्चों की परवरिश कैसे करता है। इससे उसकी कलीसिया में अगुवाई करने की योग्यता निश्चित की जानी चाहिए। एक विश्वासी के बच्चे इस बात के साक्षी होते हैं कि वह अपने घर में कैसे रहता है। कुछ विश्वासियों के बच्चे हर समय अभद्र व्यवहार करते रहते हैं, जबकि कुछ विश्वासियों के बच्चे हमेशा शिष्टता में रहते हैं। ये बच्चों की बात नहीं है, इसका संबंध इस बात से है कि उसके माता पिता ने उनकी परवरिश कैसे की है। कुछ माता पिता इतने अनुशासनहीन होते हैं कि वे अपने बच्चों को कलीसियाई सभाओं में और लोगों के घरों में भेंट करते समय कुछ भी करने देते हैं। ऐसे भाई बिल्कुल भी इस लायक नहीं होते कि उन्हें परमेश्वर की कलीसिया में कोई जिम्मेदारी दी जाए। ये जरूरी है कि कलीसिया के एक प्राचीन के बच्चे सभ्य और शिष्ट हो, और छोटे होने पर भी वो शांत रहने वाले हो। जिस प्राचीन के बच्चे कलीसियाई सभा में इधर उधर भागते रहते हैं,
उसे अपनी जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप देनी चाहिए जो अपने बच्चों को वश में रख सकता है। अगर एक व्यक्ति अपने बच्चों को अनुशासित नहीं कर सकता तो वह कलीसिया की अगुवाई भी नहीं कर सकता। वह प्रचार तो कर सकता है लेकिन वह एक अगुवा नहीं हो सकता। जो कलीसिया में जिम्मेदारी चाहते हैं उन्हें पहले अपने घर में अच्छे अगुवे होना चाहिए। वह उतावली से क्रोध करने वाला न हो। 1:7 एक झगड़ालू और गुस्सा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की कलीसिया में प्राचीन नहीं हो सकता। वह एक उग्रवादी हो सकता है। कलीसियाई प्राचीन नहीं, कलीसियाओं में शांति प्रिय लोग ही प्राचीन होने चाहिए। वे धन के लोभी न हो। 1:7 उनके लोगों से धन प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। वे अतिथि सत्कार करने वाले हो। 1:8 उनका घर आत्मिक जरूरतों वाले लोगों के लिए खुला रहे। वे भलाई के चाहने वाले, समझदार, न्यायप्रिय, भक्त और आत्मसंयमी हो। 1:8 वे उस विश्वास योग्य वचन पर स्थिर रहे जो धर्मोपदेश के अनुसार है, कि वे खरी साफ सुथरी शिक्षा का उपदेश देने और विरोधियों का मुंह बंद करने में भी समर्थ हो। 1:9 खरी शिक्षा के लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ है वह हुगियानो है, जिसमें से अंग्रेजी का हाइजीनिक शब्द बनाया गया है। पौलुस ने तीमुथियुस और तीतुस को लिखी पत्रियों में इस शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया है। एक अस्पताल ऐसी जगह होती है जिसमें सब कुछ साफ सुथरा होता है, क्योंकि उसके फर्श को और बाकी सभी उपकरणों को बार बार साफ करने द्वारा कीटाणु रहित रखना होता है। अगर हमें कभी अस्पताल जाना पड़े तो हम एक ऐसे अस्पताल का ही चुनाव करेंगे जो साफ सुथरा हो। हम जिस कलीसिया का हिस्सा होना चाहे वह भी ऐसी ही हो, ऐसी जो पवित्रता पर जोर देती हो। दुर्भाग्यवश बहुत सी कलीसियाएं भारत के उन सरकारी अस्पतालों की तरह है जहां इलाज के लिए आए लोगों को वो बीमारियां हो जाती है जो उन्हें अस्पताल में आने से पहले नहीं थी। एक नया विश्वासी ऐसे कलीसिया में जाता है और वह व्यर्थ बातें और पीठ पीछे बुराई करना सीख लेता है, क्योंकि उस कलीसिया में साफ सुथरा रहने के लिए कोई मानक मापदंड नहीं है। जो कलीसिया ईश्वरीय भक्ति पर जोर देती है वही कलीसिया परमेश्वर को प्रसन्न करती है। ऐसे बहुत से निरंकुश, बकवादी और धोखेबाज लोग हैं जिनका मुंह अवश्य बंद किया जाना चाहिए। पहला अध्याय 10 और 11। हमें पुलपिट में खड़े होकर कलीसियाई सभाओं में लोगों को उबाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो पुलपिट पे जाके न कहिए। इस तरह लोगों का समय बर्बाद करना एक अपराध है। ये प्राचीन की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को खामोश रखा जाए। फिर धोखेबाजों को भी खामोश रखना होता है। ऐसे शिक्षक सिर्फ आपका रुपया चाहते हैं। 1:11 लिविंग बाइबल। उनकी दिलचस्पी लोगों को ईश्वरीय भक्ति के जीवन में पहुंचाना नहीं होती। अगर आपकी कलीसिया में ऐसा प्रचारक आए जिसकी दिलचस्पी सिर्फ रुपया इकट्ठा करने में है तो उसे जल्द से जल्द रवाना कर देना ही अच्छा है। इसमें उसकी और आपकी कलीसिया दोनों की भलाई है। नए नियम का जितना अध्ययन हमने अब तक किया है, क्या उसमें आपने ये ध्यान दिया है कि वह धन के प्रेम से मुक्त रहने के बारे में कितनी बात करता है? नई वाचा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए अगर आप परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं, तो आप धन के प्रेम के बारे में अक्सर बात करेंगे और लोगों को इससे सचेत करेंगे। लेकिन आज इस विषय पर बहुत कम प्रचार होते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रचारक और पास्टर स्वयं धन से प्रेम करने वाले हैं। इस वजह से वे इसके बारे में नहीं बोल सकते और कलीसियाओं का नाश करने वाले इस भयंकर पाप का पर्दाफाश नहीं कर सकते। पौलुस ने तीतुस से कहा कि वह क्रीत वासियों को ताड़ना दे कि वे विश्वास में दृढ़ हो जाए। 1:13 ये कल्पना करें कि क्रीत की कलीसिया के लिए ऐसे क्रीती समाज के बीच में एक ज्योति बनना कितना मुश्किल रहा होगा, जो झूठे, दुष्ट, आलसी और पेटू लोगों से भरा हुआ था। हमारे समाज के पाप भिन्न हो सकते हैं,
लेकिन जो भी पाप हमारे समाज में पाए जाते हैं, कलीसिया को उनमें अलग नजर आना चाहिए, ज्योति की तरह। जैसे अगर हमारे समाज में पति एक राजा की तरह रहता है और घर में कोई छोटे और गंदे काम नहीं करता, तो मसीही पतियों को इसमें अलग नजर आना चाहिए। भारतीय समाज में एक पति कभी छोटे बच्चों के लंगोट डायपर नहीं बदलते और शौचालय में बच्चे को साफ करने कभी नहीं जाते। ये सब पत्नी के काम माने जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या पति और पत्नी दोनों ने मिलकर उस बच्चे को जन्म नहीं दिया है? तो पति ये छोटे गंदे काम क्यों नहीं कर सकते? ऐसी भारतीय संस्कृति में मसीही पति अलग नजर आने चाहिए। वे बच्चे के जन्म में अपने पत्नी के सहकर्मी थे, तो बच्चों के पालन पोषण के हर एक काम में उन्हें अपने पत्नी का सहकर्मी होना चाहिए। हमें अपने आसपास छाए अंधकार में अलग नजर आना चाहिए। 1:15 में पौलुस कहता है, शुद्ध लोगों के लिए सब कुछ शुद्ध है, लेकिन अशुद्ध लोगों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, बल्कि सब कुछ अशुद्ध है। कुछ लोगों को हर जगह गंदगी नजर आती है क्योंकि उनके सोच विचार गंदे हैं। शैतान ने हमारे मन भ्रष्ट कर दिए हैं। अब हमें पवित्र आत्मा को हमारे मनों को शुद्ध करने की अनुमति देनी है कि जहाँ कोई गंदगी नहीं है, हमें वहाँ कोई गंदगी नजर न आए, और हमें दूसरों के कामों में उनके उद्देश्य हमेशा बुरे नजर न आए। नीति वचन 27:19 कहता है, जैसे पानी चेहरे को, वैसे मनुष्य का हृदय मनुष्य को प्रतिबिंबित करता है। इसका अर्थ यह है कि जो बुराई आपको दूसरों में नजर आ रही है, वो आपके हृदय में भी छुपी हुई है। अगर आप ज्यादातर काम एक बुरे उद्देश्य से करते हैं, तो जब आप किसी को कुछ अच्छा काम करते देखेंगे, तो उसमें आपको उसका कोई बुरा उद्देश्य नजर आएगा। अगर आप सिर्फ धन अर्जित करने के लिए प्रचार करते हैं, तो आप यही सोचेंगे कि सभी प्रचारक धन के लिए ही प्रचार करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि आपको दूसरों के हृदय में अपने हृदय का प्रतिबिंब नजर आता है। ये हो सकता है कि वो व्यक्ति आपकी तरह अशुद्ध न हो, फिर भी आप यही मानेंगे कि वह आपकी तरह ही है। लेकिन अगर आपका मन शुद्ध होगा, तो आप इस तरह लोगों का न्याय करते हुए नहीं घूमेंगे। आप ये मानेंगे कि लोगों के उद्देश्य अच्छे हैं। 13वीं शताब्दी में फ्रांसिस ऑफ असीसी धर्म मत में जूनिपर नाम का एक सदस्य था। इस मत के सभी सदस्यों ने अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सादगी से रहने का फैसला किया हुआ था। एक दिन जूनिपर ने जब एक भाई को एक कीमती लिबास पहने हुए देखा, तो उसने अपने मन में सोचा, शायद उस लिबास के नीचे उसमें मेरे सादे लिबास से भी ज्यादा दीन हृदय है। जूनिपर शुद्ध था, इसलिए उसके लिए सब शुद्ध था। वह किसी का न्याय करने वाला नहीं था। लेकिन जिसके मन भ्रष्ट है, उन्हें दूसरों के उद्देश्यों में भ्रष्टता नजर आएगी। उन्हें दूसरों के हृदयों में अपने हृदय के भ्रष्ट उद्देश्यों का प्रतिबिंब नजर आएगा। यशायाह ने जब परमेश्वर की महिमा को देखा, तो उसने सरापों को ये कहते हुए सुना, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का प्रभु, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरपूर है। यशायाह 6:3। लेकिन जब हम पृथ्वी को देखते हैं, तो वह हमें महिमा से नहीं, बल्कि भ्रष्टता से भरपूर नजर आती है। लेकिन स्वर्ग के दूत पृथ्वी को परमेश्वर की महिमा से भरपूर देखते हैं। उन स्वर्गदूतों का मत मनुष्यों से अलग है, क्योंकि उनके मन शुद्ध है। वे बहुत सी बातों में परमेश्वर की महिमा देखते हैं, जैसे सृष्टि का सौंदर्य और यहाँ वहाँ ईश्वरीय भक्ति से पूर्ण मनुष्य। वे एक भावी रूप में उस दिन को भी देखते हैं, जिसमें सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भरपूर हो जाएगी। साफ सुथरी शिक्षा 2:1 में पौलुस फिर से खरी शिक्षा के बारे में बात करता है। अब वह क्षमा पाने, निर्दोष ठहराए जाने, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने, पानी का बपतिस्मा पाने, प्रभु के आने, कलीसिया और उसके प्राचीनों के बारे में बात नहीं कर रहा है। अब वह प्रतिदिन के मसीही जीवन के बारे में बात कर रहा है।
वह तीतू से आग्रह करता है कि वह लोगों को साफ सुथरी शिक्षा दे और फिर वह लोगों की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख करता है। वृद्ध लोगों को यह सिखाना है कि वे संयमी, सम्माननीय और समझदार हो और वे विश्वास में पक्के, प्रेम करने वाले और धैर्यवान हो। वृद्ध लोगों को अज्ञानी, अपरिपक्व और मूर्ख युवाओं से प्रेम करना चाहिए। एक वृद्ध जन जो प्रेम नहीं कर सकता वह सम्माननीय भी नहीं हो सकता, उसमें कुछ खराबी है। वृद्ध स्त्रियों का चाल चलन भी आदर युक्त हो, वे दूसरों की निंदा करने वाली न हो, उन्हें भलाई करना सीखना चाहिए। वृद्ध बहनें जवान बहनों को प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। 2-4 उन्हें क्या सिखाना चाहिए? ये कि जवान स्त्रियां अपने पतियों से कैसे प्रेम करें, अपने बच्चों से कैसे प्रेम करें, समझदार और पवित्र कैसे हो और घर में एक सुगृहिणी कैसे बने। 2-5 जो माँ है उन्हें ये सिखाया जाए कि वे अपने घर और अपने बच्चों को अनदेखा न करें और सिर्फ अपनी जीवन शैली का स्तर बेहतर बनाने के लिए बाहर काम करने न चली जाए। उन्हें अपने घरों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पत्नियों को यह सिखाना चाहिए कि उन्हें अपने पतियों के अधीन रहना है, जिससे परमेश्वर के वचन का निरादर न हो। वृद्ध बहनें जवान बहनों को ये सब जरूरी बातें सिखा सकती है और ये सब सिखाने के लिए उन्हें बाइबल कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं है। ये असली साफ सुथरी शिक्षा है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम वृद्ध बहनों को सिर्फ व्यर्थ बातें और निंदा करते हुए ही देखते हैं। ये एक दुखद बात है और इससे परमेश्वर का निरादर होता है। साफ सुथरी शिक्षा व्यावहारिक मसीही शिक्षा है जिसका संबंध जीवन से है। ये प्रेम करना, समझदार होना, अपने पारिवारिक जीवन को प्राथमिकता देना, अपने बच्चों को एक भक्तिपूर्ण जीवन में पालना पोसना, अपने पतियों और बच्चों से प्रेम करना, घर में काम करने वाला होना, इस तरह की बातों को सीखना है और सिखाना है। इन दिनों बहुत सी माताएं नौकरी करने की वजह से अपने बच्चों को अनदेखा करती है और उनके बच्चे भटक जाते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं बातों का प्रचार करता हूँ जिनका मैंने अभ्यास किया है। मैंने 1968 में एक मेडिकल डॉक्टर से विवाह किया। प्रभु का एक दास होते हुए और मुख्य रूप से छात्रों और गांवों में काम करते हुए अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते समय मैं बहुत गरीब था। जब परमेश्वर ने हमें पहला पुत्र दिया तब मेरी पत्नी ने अस्पताल में काम करना छोड़ दिया। परमेश्वर ने हमें 4 पुत्र दिए और मेरी पत्नी ने अपना पूरा समय उनका पालन पोषण एक भक्तिपूर्ण तरीके से करने में बिताया। हमारे पहले पुत्र के जन्म के बाद उसने डॉक्टर के रूप में 1 रुपया भी नहीं कमाया, लेकिन उसने अपने चिकित्सा ज्ञान से सैकड़ों हजारों बहनों और बच्चों की मदद करते हुए परामर्श दिया है। हमने ये स्वीकार किया कि हमारे बच्चे धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमारे विवाह के 50 साल बाद हमें उसका परिणाम नजर आ रहा है। हमारे चारों पुत्र नया जन्म पाए हुए मसीह हैं और प्रभु को समर्पित जीवन जी रहे हैं। उन्होंने भक्तिमय स्त्रियों से विवाह किए हैं और वे अपने बच्चों का पालन पोषण भी ईश्वरीय तरीके से कर रहे हैं। आज हमें अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है कि हमने अपनी संतानों का पालन पोषण एक ईश्वरीय तरीके से करने का चुनाव किया था और ज्यादा धन कमाकर एक वैभवी जीवन शैली नहीं बनाई थी। हम सामान्य जीवन जिए और परमेश्वर ने हमें कृपा दी कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण ऐसे कर सके कि वे उसके लिए जीने वाले बन सके। आपके बच्चे आपकी जीवन शैली के स्तर से कहीं बढ़कर है। आपके करोड़ों रुपए भी एक ईश्वरीय संतान की जगह नहीं ले सकते। इसलिए मैं सभी माताओं और पत्नियों से कहता हूँ, अपने बच्चों को अनदेखा न करें। जैसे कि परमेश्वर का वचन भी यहाँ कहता है, पहले अपने घर में काम करने वाली बने। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और घर से बाहर निकल गए हैं, तब आप काम कर सकती है। और अगर आप एक वृद्ध बहन हैं, तो आप अपने उदाहरण द्वारा एक जवान बहन को यह सिखा सकती है कि उसे घर में कैसा काम करने वाली होना चाहिए।
ये परमेश्वर का तरीका है। मैं समझता हूँ कि इसमें अपवाद हो सकते हैं। जैसे अगर पति अपंग और रोगी है तो उसकी पत्नी को रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन ये एक अपवाद हो सकता है, नियम नहीं। युवाओं को समझदार होने की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये साफ सुथरी शिक्षा है। पौलुस तीतुस को उत्साहित करते हुए उसे स्वयं युवाओं के लिए एक उदाहरण बनने के लिए कहता है। कामों में, शुद्धता में, खरी शिक्षा में, सम्मानपूर्ण और अच्छी बातचीत में, ताकि प्रभु के नाम को बदनाम करने के लिए शैतान को उसकी तरफ उंगली उठाने का मौका न मिले। शैतान हमारे घर की तरफ उंगली उठाकर परमेश्वर को ये न कह सके, परमेश्वर उस मसीह परिवार को देख, उस माँ को देख, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के पीछे लगी रहती है, और देख उसके बच्चे कितने विद्रोही है। वे न तो अपने माता पिता का और न कलीसिया का सम्मान करते हैं। शत्रु को ऐसा कुछ भी कहने का मौका न दे जिससे प्रभु का नाम बदनाम हो जाए। आपके बच्चे आपके जीवन के मूल्यों का प्रतिबिंब है। आप एक आत्मिक व्यक्ति होने का दिखावा करते हुए सारे जगत को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को मूर्ख नहीं बना सकते। वे आपके जीवन के मूल्यों को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आप किन बातों के लिए जीते हैं, मसीही सेवकों को। और इसमें वे सभी लोग भी शामिल हैं जो कार्यालयों में और फैक्ट्रियों में काम करते हैं। ये सिखाया जाए कि उन्हें सब बातों में अपने स्वामियों के अधीन रहना चाहिए। उन्हें अपने ऊपर नियुक्त लोगों के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसे कितने प्रचारक हैं जो लोगों को ये बताते हैं कि उन्हें एक कारखाने या कार्यालय में अपने मालिक के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। जब एक मसीही अपने कारखाने या कार्यालय में अपने मालिक से बहस करता है तो वह यीशु के नाम को बदनाम करता है। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि जब उसे कुछ गलत करने के लिए कहा जाए तो उसे अपनी आस्थाओं या मूल्यों की रक्षा के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। वो तो हमें करना ही है। मुझे याद है कि जब मैं नौसेना में था तब ऐसे अनेक अवसरों पर मुझे अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सामना करते हुए उन्हें ये कहना पड़ा था, मुझे क्षमा करें सर, मैं एक मसीही हूँ और इस बात के लिए मेरा विवेक मुझे अनुमति नहीं देता। लेकिन हमें कभी भी बहस करने वाला नहीं होना चाहिए। यह सेवकों के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रबोधन है और कार्यालयों में काम करने वालों के लिए भी। चोर उचक्के न बने। 2:10 चोरी और उचक्केपन में क्या फर्क है? जब किसी महंगी वस्तु को बेईमानी से अपने लिए ले लिया जाए तो वो चोरी होती है। उचक्कापन सस्ती चीजों के बारे में बताता है, जैसे अपना निजी पत्र लिखने के लिए कागज का एक पन्ना ले लेना। ऐसे छोटे छोटे मामलों में हम जान सकेंगे कि हम ईश्वरीय भक्ति से पूर्ण है या नहीं है। यीशु ने कहा, अगर तुम थोड़े में विश्वास योग्य हो तो ज्यादा में भी होगे। अगर बीते समय में आपने कहीं से कुछ चीजें उठाई है तो उनका हिसाब लगाकर वह राशि चुका दीजिए। ये सच्ची मसीहत है। जक्कई ने यही किया था। मैं उन्हीं बातों का प्रचार कर रहा हूँ जिनका मैंने अपने पूरे मसीह जीवन में अभ्यास किया है और आज मेरा विवेक पूरी तरह साफ है। इस तरह हमें हर प्रकार से अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बातों से अपने आप को सुसज्जित करना है। 2:10 जैसे स्त्रियां अपने आप को गहनों से सजाती है, वैसे ही मसीहों को एक मसीह समान जीवन द्वारा उन शिक्षाओं से अपने आप को सजाना है जिनका वे प्रचार करते हैं। परमेश्वर की कृपा हमें सिखाती है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं का इनकार करके इस युग में संयम, धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर यीशु मसीह उद्धारकर्ता की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे। 2 अध्याय 11 से 13। ये भाग हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने बीते समय में हमारे लिए क्या किया है। उसने हमारा उद्धार किया
और वर्तमान में वो हमारे लिए क्या कर रहा है। हमें अभक्ति के जीवन का इनकार करते हुए जीवन जीने योग्य बना रहा है और हम भविष्य की ओर देख रहे हैं, हमारे प्रभु के लौटने की ओर। हमें यह स्पष्ट बताया गया है कि मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। 2:14 कि वह अपने लिए एक ऐसी निज प्रजा तैयार कर सके जो भले काम करने के लिए उत्सुक हो। अगर आप मसीह द्वारा बचाए गए हैं तो आप भले काम करने के लिए उत्सुक रहेंगे। ये एक साफ सुथरी शिक्षा है। साफ सुथरी शिक्षा निर्दोष ठहराए जाने, पानी के बपतिस्मे और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से आगे की बात है। ये प्रतिदिन के जीवन में व्यावहारिक मसीही जीवन है। ऐसी कोई भी शिक्षा, धर्म सिद्धांत जो एक व्यक्ति को एक भक्तिमय जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं करते, वह साफ सुथरी शिक्षा नहीं है, बल्कि एक गंदी बस्ती वाली शिक्षा है। ऐसे गंदे अस्पतालों की तरह जो सर्जरी के लिए अपने उपकरणों को कीटाणुनाशक दवाओं से शुद्ध नहीं करते और अपनी जमीन भी साफ नहीं करते। जो कलीसिया अपने लोगों को एक ईश्वरीय भक्ति के जीवन के लिए प्रेरित नहीं करती, वह एक ऐसी ही गंदी कलीसिया है। साफ सुथरी शिक्षा आज कलीसिया की सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए पौलुस ने तीतुस को उत्साहित करते हुए कहा, इन बातों को पूरे अधिकार के साथ कहे, समझा और सिखाता रहे। 2:15 आज के मसीही घरों में, मसीही कलीसियाओं में और मसीही पुलपिटों की सबसे बड़ी जरूरत ईश्वरीय अधिकार है। इस तरह से बोले कि लोग ये न सोचे कि जो आप बोल रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। 2:15 लिविंग बाइबल। अंतिम प्रबोधन। पौलुस फिर इस विषय पर बात करता है। मसीहों को पृथ्वी के शासकों और अधिकारियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें उनके अधीन रहना है, उनका आज्ञा पालन करना है और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहना है। 3:1 फिर वह पद है जिसके लिए मैं मसीही लोगों को उत्साहित करता हूँ कि वे उसे लिखकर अपने भोजन कक्षों और लिविंग रूम में बैठकों में लगा दे, किसी की बदनामी और बुराई न करे। 3:2 क्या हम सभी ने कार्यालयों में ऐसे सूचना पत्र लगे हुए नहीं देखे? धूम्रपान न करने के लिए धन्यवाद। ऐसा सूचना पत्र लगाने के बारे में आपका क्या विचार है? बुराई और बदनामी न करने के लिए धन्यवाद। मसीही घरों में दूसरों की बहुत बुराई और निंदा की जाती है। यह सिगरेट पीने से ज्यादा हानिकारक है। मेरे घर में निंदा करने की जगह कोई सिगरेट पिएगा तो वो मेरे लिए ज्यादा सहनीय होगा। क्या आपका भी यही विचार है? अगर आप किसी व्यक्ति से आपके घर में सिगरेट न पीने का निवेदन कर सकते हैं, तो लोगों की बुराई और बदनामी न करने के लिए क्यों नहीं कह सकते? किसी की बदनामी न करे, झगड़ा न करे, नम्र बने तथा सब मनुष्यों के साथ सद्व्यवहार करे, क्योंकि हम सब भी पहले निर्बुद्धि थे। 3 अध्याय 2 और 3। हम सभी एक समय ऐसे ही मूर्ख थे, न सिर्फ मूर्ख बल्कि आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए, अपने जीवन डाह और ईर्ष्या में बिताने वाले और एक दूसरे से बैर रखने वाले। लेकिन परमेश्वर की दया और कृपा ने हमें इन बातों से बचाया है और उसने हमारा उद्धार हमारे धर्म के कामों के अनुसार नहीं किया, लेकिन सिर्फ उसकी दया और कृपा के अनुसार किया है। पौलुस ने हमेशा सबसे पहले इस बात पर जोर दिया था कि उद्धार हमारी धार्मिकता या भले कामों का परिणाम नहीं है, बल्कि परमेश्वर की कृपा का एक मुफ्त उपहार है। परमेश्वर ने फिर पवित्र आत्मा द्वारा हमें नया किया और पौलुस यहाँ मसीही जीवन के भेद के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा द्वारा भरा जाना, ये दूसरी बात है जिस पर पौलुस ने हमेशा जोर दिया था। पौलुस ने फिर तीतुस को उत्साहित करते हुए कहा कि वह इन सब बातों को दृढ़ता और आश्वासन से बोले। 3:8 एक अभिनेता ने एक बार ये कहा,
प्रचारकों और अभिनेताओं में ये फर्क है। प्रचारक असली बातों के बारे में ऐसे बात करते हैं मानो वे नकली हो, जबकि हम अभिनेता नकली बातों के बारे में ऐसे बात करते हैं मानो वे असली हो। जिनके प्रचार मैंने सुने हैं उनमें से ज्यादातर प्रचारक ऐसे ही हैं। उनकी सेवकाई में कोई आग, उत्साह या ईमानदारी नहीं है। वे एक नींद भरे और ढीले ढाले अंदाज में अनंत की वस्तुओं के बारे में, अनंत जीवन के बारे में और एक ऐसे नरक के बारे में बात करते हैं जहां लोग हमेशा जलते रहेंगे। ऐसे प्रचारकों पर कौन विश्वास करेगा? कभी ऐसे प्रचारक न बने। अगर आपका यह विश्वास नहीं है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है तो कभी प्रचार न करें। जाकर कोई व्यापार या दूसरा काम करें, लेकिन अपना मुंह खोलकर कलीसिया में लोगों को उलझन में न डालें। अगर आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं तो उसे हमेशा दृढ़ता और आश्वासन से बोलें। मैं अपने पूरे हृदय से यह विश्वास करता हूं कि बाइबल परमेश्वर का प्रेरित और अटल वचन है। इस वजह से ही मैं उसमें से पूरे भरोसे के साथ बोलता हूं। जब मैंने 50 साल पहले प्रचार करना शुरू किया था, मैं तब भी उसमें से पूरे भरोसे के साथ बोलता था और आज मैं उसमें से और भी ज्यादा भरोसे के साथ बोलता हूं, क्योंकि आज मुझे उसकी सच्चाई पर और ज्यादा भरोसा हो गया है। मेरे जीवन काल में मैंने ये साबित किया है कि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं सच्ची है। बाइबल कोई कथा कहानियां नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का अनंत सत्य है। आज मसीही जगत की सबसे दुखद बात यह है कि हमारे पास अब ईश्वरीय अधिकार के साथ बोलने वाले पर्याप्त प्रचारक नहीं है। अपने जीवन के अंत में पौलुस ने एक और बात के लिए लोगों को उत्साहित किया। तर्क वितर्क, निर्मूल सवाल और विवादास्पद धर्म सिद्धांतों के विचारों से दूर रहे, क्योंकि इनसे झगड़े पैदा होंगे और ये हानिकारक है। 3:9 लिविंग बाइबल। इसलिए अगर कोई वाद विवाद करते हुए झगड़े और विभाजन पैदा करता है तो उसे पहली और दूसरी बार चेतावनी देना और उसके बाद उससे कोई संबंध रखना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति विकृत और पथभ्रष्ट हो गया है और वह अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता जाता है। 3 अध्याय 10 और 11। एक बार एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर आया और उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि मसीहों को बीमार पड़ने पर दवा नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उन्हें चंगाई पाने के लिए सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। मैंने उसे कहा कि मैं उससे सहमत नहीं हूं और इस बारे में मैं उससे कोई तर्क वितर्क करना नहीं चाहता। मैंने कहा, हम यीशु के बारे में बात करें, उसके वचन और उसके काम के बारे में बात करें। मैंने उससे कहा कि अगर वह इन विषयों तक सीमित रहकर बात करना चाहता हो तो मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन 2 मिनट के अंदर ही वो फिर से दवा बिना चंगाई के विषय पर लौट आया। मैंने उसे दूसरी बार चेतावनी दी कि अगर वह उस विषय पर वाद विवाद करेगा तो मुझे उससे मेरे घर से चले जाने के लिए कहना पड़ेगा। मैंने फिर 2 मिनट तक प्रभु के बारे में बात की और वो फिर वापस अपने विषय पर आ गया। तब मैंने उठकर उसे दरवाजे के पास लाया और उसे विदा किया। अलविदा, प्रभु आपको आशीष दे। मैंने उपरोक्त पवित्र शास्त्र का पालन किया। जिन बातों की एक ईश्वरीय भक्ति का जीवन जीने में केंद्रीय भूमिका नहीं है, मैं ऐसी बातों के बारे में किसी के साथ वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं हूं। पत्र समाप्त करते हुए पौलुस परमेश्वर के लोगों को भले काम करने का अंतिम उपदेश देता है। 3:14 फिलेमोन, एक हृदय परिवर्तन किए हुए गुलाम के लिए संवेदना। इसमें हम देखेंगे उनेसिमुस के लिए विनती। ये पौलुस की सबसे छोटी पत्री है, जिसमें 25 पदों वाला सिर्फ 1 अध्याय है। ये पत्री उसने एक धनवान भाई फिलेमोन को लिखी थी।
अफिया शायद उसकी पत्नी थी। 1, 2 अर्खिप्पुस, जिसके बारे में हमने कुलुस्सियों 4:17 में विचार किया था, संभव था उसका पुत्र था। फिलेमोन शायद कुलुस्से में रहता था। यह हो सकता है कि वो उन कलीसिया में एक प्राचीन था और कलीसियाई सभा भी उसके घर में होती थी। एक छोटी सी पत्री में हम कुछ बहुत ही सुंदर बातें देखते हैं। सबसे पहले पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करता हूँ। 1:5 किसी के लिए भी ये जानना बड़ा उत्साहजनक होता है कि परमेश्वर का एक दास उसके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं। अगर आप उन लोगों की सूची देखेंगे जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं, तो आप देख सकेंगे कि आप उन सभी से प्रेम करते हैं। ऐसे और बहुत लोग हैं जिनसे हम उतना प्रेम नहीं करते, इसलिए हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। हम मनुष्य हैं, इसलिए हम सब लोगों से समान प्रेम नहीं करते। पौलुस फिलेमोन से प्रेम करता था और वो उसके लिए प्रार्थना करता था। फिलेमोन ये जानकर बहुत उत्साहित हुआ होगा कि महान प्रेरित पौलुस उसके लिए प्रार्थना करने का समय निकालता था। पौलुस फिर आगे कहता है, मैं तुम्हारे प्रेम और विश्वास के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और मुझे ये जानकर बहुत ही आनंद और चैन मिला है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। पहला अध्याय 5 से 7। पौलुस उसकी चापलूसी नहीं कर रहा था। पौलुस ने कभी किसी की चापलूसी नहीं की थी। वह सराहना के शब्दों द्वारा उसे उत्साहित कर रहा था। एक ऐसी ईश्वरीय आदत जिसे हम सभी को पौलुस से सीखना चाहिए। ओनेसिमुस के लिए विनती। फिलेमोन एक ईश्वरीय भक्ति भाव वाला व्यक्ति था और वह उसके घर आने वाले गरीब विश्वासियों का बड़ा सत्कार करता था। फिर पौलुस ने उसके सामने अपना निवेदन रखा। उसने कहा, मैं मसीह के नाम में तुझे आज्ञा दे सकता हूं, क्योंकि यह करना तेरे लिए उचित ही होगा। फिर भी मैं तुझसे आग्रह कर रहा हूं। पहला अध्याय 8 और 9। पौलुस अब वृद्ध हो गया था और सुसमाचार की खातिर बंदी गृह में था। फिलेमोन से उसका सिर्फ इतना निवेदन था कि वह ओनेसिमुस के प्रति, जिसे पौलुस ने बंदी गृह में प्रभु के लिए जीता था, कुछ दया दिखाए। 1:10 वह फिलेमोन को याद दिलाता है कि उसका संपूर्ण जीवन पौलुस का ऋणी था। 1:19 पौलुस की सेवकाई द्वारा उसका उद्धार हुआ था, इसलिए पौलुस उसे कुछ भी करने की आज्ञा दे सकता था, लेकिन उसने उससे निवेदन किया। परमेश्वर के इस सामर्थ्य सेवक की नम्रता और दीनता देखिए। हम सभी के अनुसरण के लिए यह कितना अद्भुत उदाहरण है। वे लोग जिनका हृदय परिवर्तन हमारी सेवकाई द्वारा हुआ है, वे हमारा इतना आदर करते हैं कि वे हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं इस तरह के ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर मैं उन्हें कुछ करने की आज्ञा दूं तो वे उस काम को करेंगे, लेकिन मैं उन्हें कुछ करने की आज्ञा कभी नहीं देता। मैं उनसे आग्रह ही करूंगा। परमेश्वर का एक सच्चा सेवक यही करेगा। वह अपने अधिकार का कभी गलत फायदा नहीं उठाएगा। हम सभी पौलुस की ही तरह कृपा से भरपूर रहे। पौलुस फिलेमोन से क्या चाहता है? ओनेसिमुस फिलेमोन का दास था, जो उसके घर से भागकर रोम चला गया था। वहां परमेश्वर की प्रभुसत्ता में वह पौलुस के संपर्क में आ गया और उसने अपना मन फिरा लिया था। उन दिनों अगर एक दास अपने स्वामी के पास से भाग जाता था, तो कानून के अनुसार उसके स्वामी के पास यह अधिकार था कि वह उसे ढूंढकर मार डाले। दासों के पास उन दिनों कोई अधिकार नहीं होता था। जब पौलुस ने फिलेमोन से एक उपकार करने के लिए कहा, तो उसमें वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था।
वह किसी दूसरे के लिए मांग रहा था। वह एक ईश्वरीय मनुष्य था और वह अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांग सकता था। उसने फिलेमोन से कहा कि जब उनेसिमुस उसके पास आएगा तो वह उसके पास मसीह में एक भाई के रूप में आ रहा था। पहले वह सिर्फ एक दास था, अब वह एक भाई भी था। परमेश्वर ने उसके भागने को उसे एक भाई के रूप में लौट के आने के लिए इस्तेमाल किया। पहला अध्याय 15 और 16। पौलुस फिलेमोन से आग्रह करता है कि वो उसकी खातिर उनेसिमुस को एक भाई के रूप में ग्रहण कर ले। उनेसिमुस का अर्थ उपयोगी है और पौलुस कहता है कि अब वह फिलेमोन के लिए वास्तव में उपयोगी होगा। पौलुस असल में फिलेमोन से कह रहा था, अगर तू मुझे अपनी घर की ओर आता हुआ देखे तो तू मुझे कैसे ग्रहण करेगा? अब उनेसिमुस को बिल्कुल इसी तरह ग्रहण कर। इससे हमें याद आता है कि यीशु पिता से हमारे बारे में कैसे बात करता है। पिता, ये बच्चा घर से भाग गया था, पाप में रह रहा था और भक्तिहीन जीवन बिता रहा था, लेकिन ये मुझे मिल गया और मैं इसे वापस ले आया हूं। अब जैसे तूने मुझे स्वीकार किया है वैसे ही इसे भी ग्रहण कर। और हमें इस तरह ही ग्रहण किया गया है। पिता हमसे प्रेम करता है और अब वह हमें ऐसे ही ग्रहण करता है जैसे वह यीशु से प्रेम करता है और उसे ग्रहण करता है। यूहन्ना 17:23। फिर पौलुस कहता है, अगर उनेसिमुस ने तेरा कुछ नुकसान किया है या तेरे घर में से कुछ चुराया है और उसकी चाहे जो भी कीमत है वह मेरे हिसाब में लिख ले, उसे तेरा जो भी कर्ज चुकाना है वह मैं चुका दूंगा। और यीशु ने भी यही कहा, जो पाप इसने किए हैं वह मेरे हिसाब में लिख लेना। जिस व्यक्ति को पौलुस ने प्रभु के पास पहुंचाया था उसकी मदद करने के लिए उसमें यह कितना सुंदर मनोभाव था। यहां हम ऐसा प्रचारक देखते हैं जो अपने लिए पैसा मांगने की जगह एक विश्वासी को पैसा देता है। क्या आपने ऐसा कोई प्रचारक देखा है? याद रखिए कि पौलुस कोई ऐसा धनवान व्यक्ति नहीं था जिसे कलीसियाओं से पैसा मिलता था, लेकिन अपने तंबू बनाने के व्यवसाय से उसने जो थोड़ा बहुत कमाया था उसके आधार पर उसने उनेसिमुस से कहा, मेरे पास जो कुछ भी है उससे मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरा कर्ज चुकाऊंगा। यह कितना जबरदस्त उदाहरण है। अगर हमारे बीच में ऐसे प्रचारक ज्यादा होते जो गरीब विश्वासियों से पैसा लेने के बजाय उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते, तो इस संसार ने एक कितनी अलग तरह की मसीहत देखी होती। परमेश्वर की बुलाहट पर ध्यान देना पौलुस ने उचित ही किया। उसने फिलेमोन से यह नहीं कहा कि वह अपनी संपत्ति उनेसिमुस के साथ बांट ले। नहीं, उनेसिमुस अभी भी एक दास था। पौलुस ने उन दिनों में प्रचलित गुलामी की प्रथा के खिलाफ कोई धर्मयुद्ध नहीं छेड़ा था। पवित्र आत्मा द्वारा उसने परख कर यह जान लिया था कि उसका समय अभी नहीं है। अगर पौलुस ने गुलामी की प्रथा के खिलाफ धर्मयुद्ध छेड़ दिया होता तो वह पवित्र शास्त्र लिखने और कलीसिया का निर्माण करने पर ध्यान ही नहीं दे पाता। गुलामी की प्रथा के खिलाफ धर्मयुद्ध छेड़ना अच्छी बात है। पौलुस जानता था कि वह उसकी बुलाहट नहीं थी। कुछ लोगों की यह बुलाहट होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अनेक सदियों बाद यह किया था। अच्छा अक्सर सबसे अच्छे का शत्रु होता है। पौलुस ने अपनी सेवकाई में प्रभु के मन को समझने की कोशिश की थी और वह जानता था कि परमेश्वर ने उसे सामाजिक काम से कुछ और बेहतर करने के लिए बुलाया था।
सामाजिक काम से लोगों को सिर्फ इस संसार में लाभ होता है। पौलुस जानता था कि परमेश्वर ने उसे शिष्य बनाने और कलीसिया का निर्माण करने के लिए बुलाया था, क्योंकि उसका प्रतिफल अनंत के लिए था। यह एक ऐसी बात है जिसे याद रखने की आज हमें भी जरूरत है। आप किसी सामाजिक काम में या उदार धर्म सिद्धांतवाद में घिर सकते हैं, और यह सब अच्छा है जो लोगों के सांसारिक जीवन में उनकी मदद कर सकता है। लेकिन एक अच्छी बात में फंसकर आप उस सबसे अच्छी बात से वंचित हो सकते हैं जिसमें आपके लिए परमेश्वर की इच्छा रखी हुई है। सबसे अच्छी बात लोगों को यीशु मसीह के शिष्य बनाना और उसकी कलीसिया का निर्माण करना है। उसके बाद जब भी फिलेमोन के घर में कलीसिया संगति करती थी तो वो और उनेसिमुस भाई के रूप में मिलते थे, भाई उनेसिमुस और भाई फिलेमोन। लेकिन सभा के बाद वे फिर से दास उनेसिमुस और स्वामी फिलेमोन बन जाते थे। ये मसीह की महिमा का कितना सुंदर प्रदर्शन था। प्रभु संसार में सारी सामाजिक विषमताओं को खत्म करने या सारे मसीहों की धन संपत्ति का बराबर बंटवारा करने नहीं आया था। वह इसलिए नहीं आया था कि धनवानों को उनकी संपत्ति गरीबों में बांटने के लिए कहे। वह साम्यवाद है और मसीहत साम्यवाद नहीं है। उनेसिमुस और फिलेमोन उनके पृथ्वी के स्तर, सुविधाओं और संपत्ति में एक समान नहीं थे। इन सब बातों में वे उनके पूरे सांसारिक जीवन में एक दूसरे से भिन्न रहे थे, लेकिन मसीह में वे एक समान और भाई थे। फिलेमोन की पत्री प्रेरित वचन का एक ऐसा भाग है जो स्पष्ट रूप में ये सिखाता है कि पवित्र आत्मा साम्यवाद नहीं सिखाता और वो ये नहीं चाहता कि मसीही साम्यवादी बने। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमें जीवन के हर पहलू से संबंधित आपके वचनों की अद्भुत शिक्षा से जो संतुलन प्राप्त होता है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन के सभी दिनों में इस प्रकाश में चलने में हमारी सहायता कीजिए। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।